Hello all. Hi. So today we have a surprise speaker, Oh my God. Dr. Varsha. Varsha, introduce yourself. कहाँ से आई आप, क्या करते हो? Myself, Dr. Varsha Borawke. I am from Dombivli. And मैं HHF को ज्वाइन हुई हूँ 2019 में. उससे पहले भी मैं होम्योपैथी करती थी, बट थोड़ा अलग मेथड था. बट सिंस 19 with HHF and now with HHF only. अच्छा वर्षा, हाँ HF तो सब लोगों को मालूम है हम लोग कैसे करते हैं. तो एक वीडियो तो बनता है. Yes, sure. तो कौन सा वीडियो बनाएंगे? एक अच्छा केस, अगर तेरे पैंडोरा बॉक्स से एक अच्छा केस निकाल के बता जहाँ पे तूने कुछ अलग कुछ सीखा तो मेरे होम्योपैथ दोस्तों को अच्छा लगेगा. एक छोटा सा केस कुछ जो यस सर. सर ये एक रेमेडी मुझे क्लिक हुआ था HHF में आने के बाद ही. उसके पहले मैं नहीं जानती थी ये रेमेडी के बारे में. ओके. तो ये जो पेशेंट थी मेरे पास जो आई थी ना, वो उसके लड़की के लिए आई थी. अच्छा. एंड 3 बार वो आई, फिर अचानक उसने मुझे ये कंप्लेंट बोला था उसका. तो मैंने उसको बहुत अलग अलग रेमेडीज दिए थे. तब तक मुझे ये रेमेडी ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम लोग पेशेंट को अलग अलग रेमेडीज देते हैं. ओके, वी फेल. ओके, सो इट इज ओके. ओके, एवरी फेलियर कम्स द राइट रेमेडी. सो वेरी गुड. हाँ, फिर ये बहुत छोटा सा केस है, लेकिन उसमें भी फेलियर था मेरा. ठीक है. बट वो मुझे HHF का थर्सडे सेशन सुनने के बाद ही क्लिक हुआ. एंड उसके बाद सिर्फ 3 डोज में ये रेमेडी पेशेंट क्योर हुआ था. एक लेडी आई मेरे पास, उसको ऐसे एब्डोमेन पे ऐसे रैशेस थे छोटे छोटे छोटे, और वो विद इन 3-4 डेज एकदम बढ़ने लगे. तो वो जब मेरे पास आई थी तो वो उसने मुझे पहले बोला कि मैम मुझे बहुत रैशेस आ रहे हैं और उस पर इचिंग हो रहा है. तो मैंने उसका वो एकदम इतना रैशेस के लिए इतना डरना एंड भागना डॉक्टर के पास, लाइट डिजायर, ये सब करके मैंने उसको पहला आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया था. रैशेस आए थे बहुत ज्यादा. हाँ. उनको सिर्फ एब्डोमेन पे रैशेस था, बाकी कुछ भी ऐसा बड़ा कंप्लेंट नहीं था. बड़ा कंप्लेंट नहीं था. हाँ, छोटा सा कंप्लेंट था कि रैशेस थे और वो दिख रहे थे मुझे. बट आर्सेनिक के बाद उसको कुछ भी रिलीफ नहीं मिला. तो वो फिर से आई मेरे पास 5 डेज में, और सेम प्रेजेंटेशन था कि रैशेस मैडम बहुत रैशेस है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मैं क्या करूँ, ये कम ही नहीं हो रहा है. तो मैंने उसको पूछा कि आप इतना क्यों डर रहे, इतना रैश ही तो है ना, इतना क्या है डरने में इसमें. तो उसने मुझे बोला कि उसके ऑफिस में किसी को तो 6 मंथ बिफोर स्किन कैंसर डिटेक्ट हुआ था. एंड उसको ये डर लग रहा था कि उसको कैंसर हो या सोरियासिस जैसा कुछ बड़ा बीमारी हो, इसका स्प्रेड हो रहा है सब तरफ. तो वो बहुत डर गई थी. एंड मैं उसका यही सिंपल रूब्रिक ले रही थी. सेकेंड टाइम भी मेरा मेडिसिन रॉन्ग था, मैंने उसको बैक्टीरिया काट दिया था. ठीक है. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. फिर भी 5 दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ. थर्ड टाइम वो आई, एंड तभी इन बिटवीन वो 4-5 दिन के गैप में अपना थर्सडे सेशन हुआ था. डॉक्टर पल्लवी गिजरे. नहीं, वो थे मैडम सारिका, कोई डहानू के है ना हाँ, डॉक्टर सारिका ने बताया. हाँ, उन्होंने लिया था. एंड उसके बाद मुझे ये क्लिक हुआ था. क्या बात है. तो केस ऐसा था कि उसको मैंने रूब्रिक तो ये मेरे 2 बराबर थे कि लाइट डिजायर फॉर एंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट. लाइट डिजायर फॉर का मतलब कि यार क्या हुआ है, मुझे क्या हो गया है, क्या हो रहेगा, क्या हो रहेगा, क्या होगा, क्या हो रहेगा. आई मीन डार्क, आई मीन डार्क, आई मीन डार्क. आई वांट लाइट, आई वांट लाइट, आई वांट लाइट. दिस इज वन ऑफ द शेड्स ऑफ अ लाइट डिजायर. हाँ. एंड वो लिटरली मुझे बोल रही थी कि मैडम कैंसर के कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो हम कर लेंगे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कुछ तो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि ये क्यों इतना स्प्रेड हो रहा है, क्यों नहीं क्योर हो रहा है. तो पहला रूब्रिक मैंने उसका लाइट डिजायर लिया था. एंड वो थ्रू एकदम क्लियरली बोली थी ना कि मुझे कैंसर का ही डर लग रहा है. तो ऐसा मुझे डायरेक्ट रूब्रिक तब याद नहीं आया था कि फियर कैंसर ऑफ करके. तो ये थर्ड टाइम में मैंने उसको फियर कैंसर ऑफ रूब्रिक लगाया. एंजाइटी ओन हेल्थ अबाउट एंड delusion whole chasm, a small hole appears like a frightful chasm. हाँ. तो इतना सा छोटा सा वो चीज उसको कैंसर एंड सोरियासिस, इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे वो इतना थॉट कर रही थी. और वो एकदम एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल था उसका. वो रूब्रिक फिर से बोलो. A small hole appears to be a like a frightful chasm. ओके, भयानक, खतरनाक. हाँ. और था क्या? A small hole, छोटा सा स्किन कंप्लेंट.
और उसके लिए वो सोच रही थी कैंसर जैसी बीमारी इतनी बड़ी। अच्छा वेरी, तो फिर रेमेडी का नाम है? एगेरिकस मस। क्या बात है, वेरी गुड वेरी। थोड़ा अच्छा एगेरिकस अंडरस्टैंड करो हम लोग कैसे, इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों को ना सिर्फ एक ही चीज पे लिमिट होना नहीं चाहिए। वी ऑल्सो टेंड टू मेक मिस्टेक्स, है ना। सो गलतियां तो होती है, लेकिन गलतियां सुधारना ये सबसे बड़ी बात होती है। एंड वी शुड इम्प्रूव आवर प्रिस्क्रिप्शंस एवरी नाउ एंड देन। यस सर, यस। और एग्रीकस के बारे में क्या बोल सकेंगे वर्षा, इफ यू वांट टू से तो समथिंग? हाँ सर, उसमें तभी मैंने और 2-3 रूब्रिक लगाए थे। एक ही एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स हर, कि इतना छोटा सा कंप्लेंट है बट वो इतना मुझे, मैडम पहले एक डॉट ही था, फिर बाद में इतना आया, फिर अभी इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। एग्जैजरेटिंग हाँ, इज इंपॉर्टेंट। इतना लंबा करके। नाउ दिस इज एग्जैगरेशन। इतना है, वो क्या कर रहा है, इतना कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। तो ये 5 रूब्रिक्स पे मैंने उसको एगेरिकस दिया था तभी। एंड विद इन 3 डोज मीन्स, जो मैंने आर्सेनिक उसको 1 वीक रिपीट किया था, कैलकेरिया उसको 1 वीक रिपीट किया था। बट अगर प्रॉपर रेमेडी है तो विद इन 3 डोज 5th डे पे वो विदाउट मीन्स पूरा रैश क्लीन हुआ था उसका, और उसका वो डर एकदम चला गया था। रैश थोड़ा बहुत तो भी दिख रहा था, बट उसके माइंड में जो डर था पूरा, क्या बात है। हाँ, विद इन 3 डेज ओनली 3 डोजेस। क्या बात है। एगेरिकस मस्कारियस, है ना। यस। ओके, सो और कुछ कहना चाहोगे एगेरिकस के बारे में? हाँ सर, तो मैंने बाद में ये रेमेडी पढ़ी डिटेल में, तो सो हम लोग पढ़ समझेंगे ना कि सी, इफ आई कैन डू इट, इफ शी कैन डू इट, everyone can do it, isn't it? So let us understand small things, how we learn a remedy. Chalo, I've taken an example of agaricus. Let us see how she learns a remedy. Then I'll, at the end of the video, of course, I will put up my inputs of agaricus. How do I understand agaricus? So please. हाँ सर, तो फिर बाद में मैंने जब रेट्रो किया था, रेट्रो तो में मुझे- पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ। एचएफ में हम लोग उसका रेट्रो मारा नहीं, उसका पीछे का पूरा इन एंड आउट शेड्स, प्रिकर्सर्स सब देखो ऐसा। हाँ, तो मैंने देखा था कि उसमें एंजाइटी एंड फियर के बहुत सारे रूब्रिक है। मीन्स जितना हम फियर के लिए स्ट्राइमोनियम और ये देखते हैं, So उतना जब it पता is one था, of the hypochondriacal remedy in हाँ। materia medica, remember? यस, हाइपोकॉन्ड्रियकल। तो एंजाइटी एंड फियर के बहुत सारे रूब्रिक्स है उसमें। तो उसमें भी लाइक आर्सेनिक, एंजाइटी, ओन हेल्थ एंड अदर्स हेल्थ, जैसे बैठे बैठे सिर्फ सोचना है। तो ये मेरी पेशेंट भी वही कर रही थी। एंड एक बाइपोलर सिम्टम दिखे इसमें, कि एक जगह पे ये एकदम फ्राइटफुल भी है एंड अदर एंड ये एकदम डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में भी जा रही है। तो No? बाइपोलर में दिख अच्छा। रहा है ये। तो एक बाजू पे ये ऑडेशियस है एकदम, चिल्ड्रन भी एंड एडल्ट्स भी, ऑडेसिटी में भी है एंड लाइट डिजायर में भी है। अभी ये केस को लेके ऑडेशियस नहीं है, केस को नहीं। लेके डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में नहीं है, फियरलेस नहीं है। नाउ वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग हाउ शी स्टडिंग एगरिकस, कि उसने देखा कि रूब्रिक्स में, तो उसने जो रूब्रिक लिया वो तो फियरफुल रूब्रिक था, डेंजर वाला था, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल वाला रूब्रिक था, फियर करके लेके आई थी। और एक जगह उसने जब रूब्रिक्स पढ़े तो उसमें फियरलेस भी है, एक जगह उसमें लिखा क्या ऑडेशियस भी है। Audacious। तो ये कहाँ से कैसे मैच करेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना। तो हम लोग बताएंगे ना उसको, मैं बताऊंगा उसका कि वो 2 शेड्स कैसे आ गए बाइपोलर में। क्योंकि हम लोगों को ना, जैसे हम लोग कभी भी देखो, आप नक्सुमिका अगर रूब्रिक डालोगे तो नक्सुमिका में भी माइल्डनेस है। नक्सुमिका इज ऑल्सो इन द रूब्रिक यील्डिंग, अफेक्शन है। सो जरूरी नहीं है कि डिफाइंड करेजियस फाइटर नक्सुमिका कैन नॉट बी माइल्ड यील्डिंग एंड अफेक्शन। It can be. If the rubrics are there, it has been in the proving. When it is in the proving, we need to understand it. Okay. So it was a very wonderful case, Varsha. Thank Really, you, sir. it's a wonderful case. See, agaricus इतना आसान, इतना इजीली प्रिस्क्राइब करेंगे तो अभी हम लोगों को टेक अवे कैसा होता है कि इट शुड बी इन योर क्लिनिक। आपको दिखना चाहिए, अरे
इतना क्या डर रहा है यार, इतना क्या डर रहा है, ऐसा लगता है ना। यस यस यस। अरे ठीक है ना, राय का पहाड़ क्यों बना रहा है। हाँ। हम लोग को सिर्फ एकोनेट मालूम है, मेक्स Yes. मोल्स आउट ऑफ हिल्स को, छोटा मोल्स को हिल्स बनाता है, ऐसा ना। हाँ एकोनेट था उसमें, तो उसमें एगरिकस भी है, ध्यान में रखो। एगरिकस का बहुत अच्छा विद द माइंड बॉडी एंड सोल एक्सेस, आई टेल यू, इफ यू गो बैक एंड रीड एलन्स की नोट में कैसा लिखा है, डांसिंग कोरिया, स्टिचिंग इन द स्पाइन, पेन इन द सिंगल वर्टिब्रे, है ना, कि या तो इट्स अ बेस्ट रेमेडी फॉर ड्रंकार्ड्स, यस बैड इफेक्ट्स ऑफ डिबाउचरी, ज्यादा दारू पीने के बाद होता है, ओवर दारू पीने के बाद होता है, ऐसा बोलते हैं ना। फिर ट्विचिंग ऑफ द मसल, ऐसा होता है, एगरिकस देखा क्या नहीं, एगरिकस देते हैं हम लोग डायरेक्ट, बराबर है। सो दिस नर्वस सेंसिटिविटी ऑफ एगरिकस along with this nervous sensitivity is हैंगओवर, ड्रिंक्स, दारू ज्यादा पीने के बाद सर दर्द होता है कुछ लोगों का, तो एगरिकस इज द वर्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहलिज्म, सम एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहल, समझ में नहीं आता कितना पीना है, बस कर, दे डोंट नो हाउ मच अमाउंट इज टू बी कंज्यूम, पीते जा रहे, रुक, उसको रुकना मालूम नहीं है, इज एगरिकस। एलिमेंट्स फ्रॉम डिबाउचरी, और खत्म ही नहीं होता है उसका। अभी आई टेल यू द जस्ट जर्नी जो इन्होंने बताया ना, कि कावर्डाइस से करेजियस कैसा होता है, कावर्डाइस से करेजियस कैसा हो सकता है, मतलब आपको ड्रिंक्स, अल्कोहल इज अ स्पिरिट, इट व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल क्या होता है, हाँ चल जाने का ना, हाँ चल जाते, चल होता है नहीं, तुम लोग अपने को मालूम नहीं है एक्चुअली, लेकिन होता है ऐसा। हम लोगों ने कॉलेज में देखे लोग, हाँ अरे मत कर, चल रहे, कुछ नहीं होता, जाता है। तो जो बंदा, मैंने कभी सोचा नहीं था कभी मारामारी कर सकता है, जो बंदा कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो झगड़ा कर सकता है, जो बंदा चुपचाप बैठने वाला बंदा, उसने 2 पेग दारू के मारने के बाद, हाँ चल क्या रे, नाउ दिस कावर्डाइज इनटू करेज का जो जर्नी है एगरिकस का, वो इट्स अ रेमेडी फॉर अल्कोहलिज्म। तो आई विल कनेक्ट इट विथ अल्कोहलिज्म। कुछ लोग थे, मैंने अभी भी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अ स्मॉल स्पून ऑफ वाटर एज्यूम्स लुक्स लाइक अ लेक, ऐसा कुछ रुपये है, यस यस, स्मॉल, अरे यार, तो कैसा होता है, व्हेन यू आर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल 1 पेग और 2 पेग और मैक्स टू मैक्स 2 पेग, तो द स्पिरिट इज हाई, चल ना क्या, दिस करेजियस एटीट्यूड हैपेंस विद इन योरसेल्फ, ओके। नाउ दिस एगरिकस, एवरीथिंग इज एग्जैगरेटेड, द माइंड बॉडी एंड द सोल एक्सिस। नाउ एग्जैगरेशन मतलब समझो, 2 पेग नहीं, 5, 6, 7 पेग पीने के बाद उसी बंदे का हालत कैसा होगा। अभी यार उधर, अरे चल स्टेशन तक चलते, स्टेशन पागल है क्या, अरे स्टेशन इज अबाउट 100 meters away from this place, and स्टेशन पागल है क्या, इतना दूर, पागल है क्या, मैं नहीं जाऊंगा, बट पागल है क्या, are you getting my point? यस सर, So this is a small spoon appears to be a lake. लेक, और वही बंदा 2 पेग मारने के बाद, अगर जब देर आर फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म, तो थोड़ा दारू लेने 2 पेग बना, चल ना, किधर जाने का, कि अरे पागल है क्या, 7 किलो है, 7 किलोमीटर चल रहे, जाते चल, क्या उसमें क्या है, चलते हैं चल। और वही बंदा 7-8 पेग्स डाउन होने के बाद, किधर हुआ स्टेशन, पागल है, इतना दूर 100 मीटर ही तो है यार, इतना दूर कहां से हो गया। नाउ दिस इज द रेमेडी एगरिकस, हेंस देयर आर 2 polars, one is in the side when is a little bit high, हम लोग बोलते हैं ना, अरे he was a bit high का मतलब क्या, थोड़ा उसका स्पिरिट थोड़ा सा हाई था, 2 पेग मारा था, तो उनका, हाँ देख लेक्चर देने का, चल माइक, द मैन हु डजंट नो हाउ टू स्पीक इन ऑन द स्टेज, 2 पेग मारते हैं, हाँ चल किधर बोलने का, चल, होता है ना, ये हाई स्पिरिट। तो हाई स्पिरिटेड रूब्रिक मत लो मेरे को दोस्तों, हाई स्पिरिट मत रूब्रिक लो होम्योपैथी में। ये स्पिरिट का मतलब वो स्पिरिट जो अल्कोहलिक स्पिरिट था वो हाई हो गया, तो ऐसा होता है। तो ये 2 स्पिरिट्स होते हैं।
और सबसे बेस्ट रूब्रिक व्हाट आई लाइक वाज द एक्सैगरेटिंग हर सिम्टम्स. This is the knowledge of the physician. This is the experience of the physician. You need to understand कि यार ये knowledge हम देख के समझता रहे यार कि इतना क्या बवाल कर रहे हैं. ये तो बवाल कर रहे हैं. ठीक है यार, इधर बात का बतंगड़ बना रहे हैं यार कि इतना क्या है. वो अंदर से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओनली देन यू कैन मेक आउट दिस रूब्रिक एग्जैक्ट. कितना सिंपल है देखो. एग्जैगरेटेड प्लस लाइट डिजायर डालो यार. क्या सिंपल होम्योपैथी कितनी सिंपल हो सकती है. एग्जैगरेटेड प्लस लाइट. जब आप दो रूब्रिक क्लब करते हो, सिंगल प्लम्बम, सिर्फ सिंगल नहीं, प्लम्बम एंड एगरिकस, दो ही रेमेडी आते हैं. जो बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या हो गया, डॉक्टर साहब क्या हो गया, डॉक्टर साहब क्या हो गया, और ज्यादा बवाल करके बाप बाप क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया कर रहा है, तो दो ही रेमेडी आते हैं. अरे ठीक है भाई, उसमें क्या है. और फियर ऑफ कैंसर ये रूब्रिक ठीक है, बट वी शुड अप्लाई दिस रूब्रिक. फियर ऑफ कैंसर का मतलब दिस इज विच इज एब्सोल्युटली इनक्यूरेबल, डेंजरस. तो ये दो रूब्रिक्स लगाओगे ना कि अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बवाल कर रहा है और पूछ रहे हैं डॉक्टर को क्या हो गया क्या हो गया. आई मीन डार्क, शो सम लाइट. आई मीन डार्क, शो सम लाइट. और क्या हो गया, एग्जैक्ट बवाल कर रहे हैं. तो दो ही रेमेडी आते हैं, प्लम्बम एंड एगरिकस. तो इजंट इट नॉट अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ मैन इन द डिसीज, माय डियर फ्रेंड्स? Isn't it very important how to explore the mind section of the repertory, my dear friends? Is it not that important that the mind, body and the soul of access of a remedy, if at all we can understand in this wonderful way, is it not that easy to understand? The spine affection, that agaricus wala banda, the twists, the turns, agaricus, and that twitching, dancing chorea, tung tung tung, dancing chorea. He dances the whole day and Callan's make keynote and this chorea vanishes when he sleeps. इसका मतलब डॉक्टर साहब ये ना कंटिन्यू जब ये सोता है ना तो ही शांत होता रहता है, बाकी पूरा दिन भर सिर्फ मस्ती कुछ ना कुछ करते रहता है. रन्स एट द डेंजरस प्लेसेस. रूब्रिक है एगरिकस. वो सब साधा कुछ देखते नहीं, उसको कुछ आड़ा टेढ़ा ही देखता है, जो बच्चों में देखेंगे आपको. दिस इज द स्टेज व्हेन द स्पिरिट इज हाई, जहां पे वो कुछ भी करता है, कुछ भी कहा भी करता है. और एक है जहां पे जैसा कि फुल टेंशन, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, है ना. सो आई एम थैंक यू. वी शुड थैंक वर्षा फॉर वंडरफुल केस ऑफ एगरिकस. हाँ, तो सिर्फ एक ही मिनट हम लोग पढ़ाई तो करनी है और मजा तो आता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एगरिकस की मैं बताऊंगा. डिपेंडेंट वीक विल्ड. डिपेंडेंट का मतलब क्या कि आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता. वी हैव अ रूब्रिक इन माइंड सेक्शन, क्लिंगिंग, ग्रास्पिंग एट अदर्स, यानी लटकता है, दूसरे के ऊपर लटकता है क्योंकि उसको खुद का वजूद नहीं है, खुद का स्टैंड नहीं है. हेंस इट इज नाउ द माइंड, बॉडी एंड द सोल एक्सिस. Hence, it is one of the best remedy for back problems, spine problems. Every single vertebra is painful because he is spineless. Means क्या, मेरे को support चाहिए, clinging, grasping at others. Always seek sheltered and a comfortable life. Radar keynotes. Anxiety about health, fear of cancers, they drive the physician crazy. ऐसा लिखा है. सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, देखो ना लाइट डिजायर प्लस एग्जैगरेट. अरे डॉक्टर साहब, अरे हाँ भाई चिल मार रे, असंच ना, असंच ना. दे ड्राइव क्रेजी, टेल एवरीबॉडी अबाउट देयर कंप्लेंट्स. एंड उसमें लिखा है सपोज्ड कंप्लेंट्स, यानी होते नहीं है, उसको लगता है. अरे ऐसा हो रहा है तेरे को क्या मालूम, अरे तेरे को मालूम, अरे हाँ भाई. ऑब्सेस्ड with the sufferings of people around them. क्या बोले हैं कि उसको कुछ हुआ था तो इसको भी हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ था रे, थोड़ा सा, और उसको लगा हो गया उसको भी कैंसर. अंडरस्टैंड दिस. ओके, आप पूछोगे फिर रूटा का क्या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि रूटा मैंने एक वीडियो बताया था रूटा में कि हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स. Mind it, my dear friends. Ruta is in the rubric affectation. वो डरा, अपना डर छुपाएगा. और दूसरा
रूटा सर नहीं खाएगा, हाँ, रूटा exaggerate नहीं नहीं करेगा. करेगा. See how we understand the remedy. Ruta is also a wonderful remedy for backache. Agar is a wonderful remedy for spine problems. But Ruta will not just go on harassing the physician. क्या हो गया? है लाइट डिजर में भी है रूटा, एंग्जाइटी डार्किंग में भी है, लेकिन रूटा क्या आपको क्या लगता है? Agar will start exaggerating his symptoms. Understand? So I'm promising you that every Thursday I'll come up with a young dashing homeopath and an HHFian, and I'll ask them to present their cases and होंगे होम्योपैथी की बरसात, है ना? Yes sir. सो और ये ध्यान में रखो रे, तुम लोग कोई भी ना वीडियो देखते हो और खुश होके ऐसा स्लाइड ऊपर करते हो, उसके पीछे एक बटन है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, वो अपने होम्योपैथी दोस्तों को शेयर करो. सर मुझे भी कुछ बोलना है. मैं 2019 में ज्वाइन हुई हूँ HHF में, एंड तब से लेके मेरा प्रैक्टिस में बहुत अमेजिंग चेंज है. और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी है डोंबिवली के, आप पूछ सकते हो उनको कि मेरी प्रैक्टिस में बहुत चेंज आया है. एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि आज मैं अगर सिंपल आर्सेनिक भी दे रही हूँ पेशेंट को, या स्ट्रैमोनियम भी दे रही हूँ, बेलाडोना भी दे रही हूँ ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंटली देती हूँ कि यस ये निकलेगा अभी. और आपकी तो बहुत याद आती है, यस लग गया. Okay. So thank you all, and love you all. Thank you. I want every homeopath that confident, that solid, rock solid prescriber. Okay? Ciao.